हमसे जो बिना सुरी लाए यहाँ पधारो। महाराज सुग्रीव ने कहा है मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर बिना माँ सीता की खबर लाए कोई यहाँ आ गया। सभी वानर सेना निकले हैं हनुमान जी के साथ। जामवंत जी, नन्नील जी, अंगद जी सभी माँ सीता की खोज करते हुए जा रहे हैं, लेकिन माँ का कोई अता पता किसी को नहीं लगा। सागर किनारे जाकर खड़े हो गए, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, भगवान राम भी ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। पेड़ों से, पत्तों से, लताओं से पूछते हैं कि तुमने कोई मृग नैनी सीता देखी है, लेकिन सबका एक जवाब एक ही है कि नहीं। तो इसी प्रकार हनुमान जी की पूर्ण सेना सागर किनारे आकर खड़ी हुई महाराज, और विचार कर रहे हैं मन में कि कहाँ जाया जाए। सागर के पार तो भारत ही खत्म हो जाएगा, जाया कहाँ जाए। तो पीछे से आवाज आई कि मैं आज तुम सबको खा जाऊंगा, आज तुम सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज कितना सुंदर मुझे भोजन खाने को मिला है, कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। सभी वानरों ने पीछे मुड़कर देखा कौन है, किसकी आवाज है, यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और जब देखा तो पीछे एक बड़ा सा विशालकाय गरुड़ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पूछा कि भाई तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं संपाति हूं, मैं गरुड़ जी का भाई हूं, कई दिनों से मैं घायल हूं, मैं यहां पड़ा हुआ हूं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, उड़ने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तुम कौन हो? तो सभी सेना के जितने भी जवान हैं वो सब अपनी अपनी बताते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु राम की सेना के हम दूत हैं, उनके चरणों के अनुरागी हैं। माँ सीता को कोई चुरा कर ले गया, उसकी खबर लेने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं चल पा रहा। तो संपाति ने दिव्य दृष्टि से देखा कि मैं देख पा रहा हूं कि सागर के उस पार एक लंका नाम का राज्य स्थित है, जिसमें अशोक नाम का एक पेड़ है, और वहां पेड़ के नीचे एक महिला बैठी हुई है। अगर वही माँ सीता है तो तुम सागर पार जाकर ये सुध ले लो कि वही सीता है, लेकिन मैं यहां से देख पा रहा हूं कि कोई ना कोई महिला वहां पेड़ के नीचे बैठी हुई है। संपाति ने पता बताया महाराज। अब सबके मन में एक ही विचार आया कि इतना तो पता चल गया कि सागर के पार एक महिला बैठी हुई है, लेकिन वहां तक जाएगा कौन? जामवंत जी से पूछा गया कि महाराज आप चले जाओ। तो जामवंत जी कहते हैं मैं सीनियर हूं, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं चला गया, क्योंकि सेनापति भी है जामवंत जी, और सेनापति अगर सेना के ऊपर ना हो तो सारी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है। अब मन में विचार आया, पूछा अंगद जी कि अंगद जी तुम जाओ। तो ये पीछे किष्किंधा कांड, जितने भी सुंदर कांड आपके पास हैं, इन सब में किष्किंधा कांड का एक चरण लिखा हुआ है। वो इसीलिए लिखा हुआ है कि सभी ने अपनी अपनी शक्ति का बखान किया कि मैं जा सकता हूं, मैं आ भी सकता हूं, लेकिन अंगद जी कहते हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बार। मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं है, मैं आ भी सकता हूं। चला तो जाऊंगा, लेकिन आने का मुझे नहीं पता है मैं आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अब मन में विचार कर रहे हैं सब कि अब किसको भेजा जाए, अब किसको भेजा जाए। तो हनुमान जी एक तरफ चुपचाप खड़े हुए हैं। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और जाकर कहते हैं हनुमान कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तो हनुमान जी पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। और आजकल किसी की थोड़ी सी तारीफ कर दो तो फूल कर गुब्बारा हो जाता है। हनुमान जी की खूब तारीफ की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बात जामवंत जी ने ऐसी कही कि राम काज लगी तब अवतारा, और जैसे ही सुना राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तो हनुमान जी तो भूले नहीं समय महाराज। सुनते ही भय पर्वत आकारा, पर्वत जैसी देह हनुमान जी ने अपनी कर ली और खड़े हो गए सामने। कहते हैं कि बताओ आप मुझे क्या करना है, अगर तुम कहो तो लाऊं त्रिकूट उपारी, इस लंका को मैं त्रिकूट पर्वत के समीप उठाकर ले आऊंगा। अगर तुम कहो लीलो जल्दी दिखारा, इस खारे जल को मैं एक घूंट में पी जाऊंगा, अपनी लीला से इसको तुरंत में लांग जाऊंगा। बताओ मुझे क्या करना है। अब जामवंत जी भी टेंशन में आ गए, इनको एक काम को तो ये 5 अपने आप करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब आगे बढ़े।
केवल आपको खबर लेकर आनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हनुमान जी से सब विनती कर रहे हैं कि जाओ पवन सुत, जाकर मां सीता की खबर लाओ। तो आइए, यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना की है, गुरु वंदना की है। तो यहीं से हम ये सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे। सभी अपना अपना सुंदरकांड खोलें, जहाँ सुंदरकांड लिखा हुआ है यहीं से ये सुंदरकांड हम सभी पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे बीच बीच में आता रहेगा वहीं से हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते भी रहेंगे, क्योंकि संभव है कि बड़े हमारे बुजुर्ग लोग भी पीछे बैठे हैं, तो सब जानते ही हैं रामायण के। हमारी माता जी साथ साथ बोल भी रही है, तो हम तो आपके बालक हैं। आइए बड़े भाव के साथ सभी मिलकर पढ़े। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर